नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा शुरू हो गया है। भारतीय समय के मुताबिक 6:30 बजे पीएम मोदी इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे। प्रोटोकॉल तोड़कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। पहली मुलाकात की ये गर्मजोशी देखने लायक थी। इजराइल की धरती पर कदम रखते ही मोदी और नेतन्याहू ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहे। दोनों ऐसे मिले जैसे दो बिछड़े दोस्त बरसों बाद मिल रहे हों। जबकि इजराइल की धरती पर पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कदम रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचे हैं। मोदी का इजराइल में जोरदार स्वागत हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिंदी में पीएम मोदी का स्वागत किया, हाथ भी जोड़े। वेलकम टू इजराइल, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। वी रिसीव यू विद ओपन आर्म्स। वी लव इंडिया। Singing gentlemen, Shalom Aleichem। वहीं पीएम मोदी ने हिब्रू में शालोम यानी स्वागत है कहकर नेतन्याहू का अभिवादन किया। It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this groundbreaking visit to Israel। इजराइल में ऐसा स्वागत अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप का होता है, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। ऐसा कोई भी इजरायली पीएम तभी करता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति या पोप का इजराइल में आगमन होता है। स्वागत भाषण के बाद नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपने 11 मंत्रियों से मिलवाया जो उनके स्वागत में पहुंचे थे। पीएम मोदी का यह दौरा इजराइल और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत के 25वें साल में हो रहा है। भारत ने 1950 में पहली बार इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की औपचारिक शुरुआत 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने की थी। साल 2003 में जसवंत सिंह पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की और फिर 2015 में बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इजराइल गए। अब पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2006 में इजराइल का दौरा किया था। इस बार पीएम मोदी 3 दिनों के लिए इजराइल पहुंचे हैं। बुधवार 5 जुलाई को भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति से मिलेंगे। दोपहर 2 से 2:30 बजे तक बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक करेंगे। शाम 7:30 बजे भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे। 6 जुलाई को पीएम अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और 6 जुलाई की शाम पीएम जर्मनी के लिए रवाना होंगे। रवि शर्मा, तेल अवीव, इंडिया न्यूज। एयरपोर्ट से पीएम मोदी जेरूसलम के फ्लावर फार्म पहुंचे। उनके साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कृषि मंत्री ऊरी एरियल भी थे। यहां उन्हें बताया गया कि कैसे कम पानी और थोड़ी सी मिट्टी में भी फूलों की खेती की जाती है। इनमें खाद भी सीमित मात्रा में डाला जाता है। इस तरह सारी चीजों की बचत करते हुए भी बेहतरीन खेती की जा सकती है। टॉजिकन फ्लावर फार्म इजराइल में फूलों की खेती करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। ये लगभग 80,000 वर्ग मीटर में फूलों की खेती करती है। इसकी शुरुआत 1953 में की गई थी। डॉनजेगर फ्लावर फार्म का शुरुआत एक छोटे से पारिवारिक कारोबार के तौर पर हुआ था जो 200 कर्मचारी वाली एक कंपनी बन गई है। आज ये फॉर्म स्थानीय बाजार और 60 से अधिक देशों के लिए पौधे और कटिंग का उत्पादन करता है। तो आइए सीधे चलते हैं इजराइल के होलोकॉस्ट म्यूजियम। इसे बनाया गया है इजराइल में उन लोगों की याद में जो वॉर के अंदर शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त होलोकॉस्ट म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो इस वक्त शायद प्रे कर रहे हैं उन तमाम लोगों की याद में, क्योंकि वहां पर हमेशा एक ज्योति जलती रहती है, जिसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत में अमर जवान ज्योति जलती है, ठीक उसी तरह से ज्योति जलती रहती है और उन लोगों को याद
याद किया जाता है जो इजराइल के लिए शहीद हो गए थे। Written by the young poet and parachutist Hannah Senesh, who was killed behind enemy lines in Hungary in 19... ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उस वक्त पर एक इंडियन कैलिबर था, वो भी इजराइल गया था और इजराइल जो इंडिपेंडेंट नेशन बना उसके दौरान उसने मदद की थी। उसी की याद में भारत में दिल्ली में तीन मूर्ति चौक को बनाया गया है। तीन मूर्ति चौक का सीधे सीधे इजराइल से संबंध है और वर्ल्ड वॉर 1 में जो भारतीय टुकड़ी वहां पर पहुंची थी उससे संबंध है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और इजराइल के रिश्ते कितने पुराने हैं। लेकिन 1952 में हमने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी, क्योंकि उस वक्त भारत की विदेश नीति ये कहती थी कि हमको अरब वर्ल्ड को खास कर ध्यान में रख के चलना है। लेकिन 1992 में सिचुएशन आगे बढ़ी और सिचुएशन के आगे बढ़ने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में जो रिश्ते थे उनकी कूटनीतिक रिश्तों की औपचारिक शुरुआत की। उसके बाद जो अगली कोशिश देवेगौड़ा जी के टाइम पर हुई। देवेगौड़ा जी के टाइम पर भी इजराइल के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच जो डिफेंस टाई थे, उनसे जो हथियारों का लेने का लेन देन का सिलसिला था वो शुरू हो गया था। लेकिन बाद में ये दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनर बने। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ तेल अवीव और जेरूशलम के दौरे पर गया था और वहां पर मैंने पाया था, वहां पर मैंने देखा था कि किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर पर आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि दोनों की कोशिश ये थी कि आतंकवाद से दोनों देश पीड़ित हैं और इस आतंकवाद का डटकर मुकाबला कर सके। इस वक्त विजिटर बुक में प्रधानमंत्री मोदी लिख रहे हैं उन्होंने क्या महसूस किया इस म्यूजियम के अंदर, और उसके बाद दोनों एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा के पास। हमारे एडिटर क्राइम है, वो इस वक्त गए हुए हैं, डिफेंस पर भी खासी नजर रखते हैं, कूटनीतिक मामलों पर भी खासी नजर रहती है। इस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं वो होलोकॉस्ट म्यूजियम में गए हुए हैं। देखिए, होलोकॉस्ट म्यूजियम का बहुत महत्व है। यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने अपनी जानें दी थी कंधे से कंधा मिलाते हुए इजरायलियों के साथ लड़ते हुए। अब यहाँ पर ये समझना दीपक बहुत जरूरी होगा कि पुराने जो रिश्ते हैं उनको एक दूसरे को मरहम लगाने का जैसे काम चल रहा है, जैसे याद दिलाने की एक दूसरे को कोशिश चल रही है कि हमारे रिश्ते कितने गहरे रहे हैं, कितने पुराने रहे हैं। और ये लगता है रवि से हमारा संपर्क टूट रहा है, वो सीधे तेल अवीव से इजराइल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस वक्त जैसा कि हमने कहा कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो लोग शहीद हुए थे उन लोगों की याद में जो होलोकॉस्ट म्यूजियम है उसके अंदर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कई सारे भारतीय सोल्जर्स थे वो मारे गए थे और उन्हीं की याद में हमने तीन मूर्ति भवन के जो 3 गार्ड लगे हुए हैं उनको बनाया था। और जो इंडियन कैवलरी थी वो उसने अपनी शहादत दी थी इजराइल को एक तरह से इंडिपेंडेंट करने में और इजराइल को पूरी तरह से आजाद करने के दौरान।